हमने जो कली कुंड के बारे में आपको ये वीडियो में शुरुआत से लेके अंत तक जो दिखाए हैं, तो हम उनके प्रबंधन से मिलने आए हैं। प्रबंधन मीन्स ये वहाँ के मैनेजर हैं और उसके जो मतलब कार्यशैली हैं, जो मतलब उसकी देख रेख करते हैं। तो ये कली कुंड को देखने वाले इंचार्ज हैं, जैसे एक तरह से बोलेंगे मैनेजर हैं। तो हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो इनसे हम जो सवाल हमें करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल ये है सर, वहाँ पे आपकी 12 लोगों की मतलब मैनेजमेंट है, 12 पुजारी हैं आपके, राइट? हाँ, 12 से 6 पुजारी। हाँ। और बाकी जो माली सफाई स्टाफ है, टोटल मिला के 12 से 14 लोगों की टीम है। 14 लोगों की टीम है। हाँ, तो 2009 में ये बन के तैयार हुआ था, ठीक है। तो हमने उनसे बात किया तो उनका बोलने के मतलब है कि 2009 से लेके अभी तक उनके पास शौचालय नहीं है। सर देखिए, पहाड़ में अभी जब तक फॉरेस्ट ने उनका है तो वहाँ पे कहीं शौच खाड़ा बनाना तो उसका परमिशन नहीं मिलता है। तो आज सरकार के विरुद्ध जाते तो हम नहीं बना पाएंगे ना। अगर आपने 2009 से लेके अभी तक, हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आप अभी मतलब आए हैं तो हम आपको नहीं ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन 2009 से लेकर क्या आपको ट्रस्टी को नहीं लगा कि यहाँ पे जो आदमी रहने आएंगे मंदिर बनने से पहले, जब इसकी प्लानिंग चल रही थी, तो वहाँ कोई जो स्टाफ है वो भी शाम को 4 बजे चला जाता है। वहाँ रहता है खाली 5 पुजारी। जो भी है, जो हमारा जो जंगल है, हम भी इसी झारखंड से हैं, हमारा जो जंगल है उसको गंदा कर रहा है कि नहीं? आप अगर अपने पवित्र स्थान को देख रहे हैं तो हमारा जंगल गंदा कर रहा है अगर खुले में शौच जा रहा है वो, तो जंगल गंदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, वो तो सही बात है। तो आप हमें ये बताइए कि आप इसका सोल्यूशन कब तक निकालेंगे? आप ट्रस्टी से कब बात करें? हमको तो आप वहाँ से सरकार में से परमिशन मिलता है कि भाई आप यहाँ शौचालय बनवाइए, तो हम तो तुरंत बनवा देंगे। हम तो यहाँ से समझिए कि हमको 4 ईंट भी चढ़ाना है ऊपर, तो फॉरेस्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। उसके सिवाय तो नहीं होने वाला है काम। सर, आपने इतने बड़ी बड़ी मंदिरें वहाँ पे बना दी, 24 मंदिर आपने बना दिया, वो भी भव्य, ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि वहाँ के जो पुजारी रहेंगे वो शौचालय कहाँ जाएंगे? देखिए, वो टाइम पे मंदिर के अंदर जितना जो भी जगह है मंदिर है, जहाँ खाली मंदिर है, धर्मशाला नहीं है, ना ठहरना है, तो वहाँ पे तो शौचालय बनता ही नहीं है। पहली बात ये है कि वो मंदिर परिसर हो गया, पवित्र जगह हो गई, तो उसमें तो ऊपर तो है सर, ऊपर तो है, जल मंदिर में है, वहाँ आदमियों तो रहना है, इसलिए तो ऊपर में पहले से बना हुआ है। फिर हमारे वहाँ जगह भी नहीं मिल रहा था कि ऐसा जगह कि जहाँ पे हम शौच खाड़ा बना सकते, और वो खड्डा करने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है। देखिए, ऐसा मत बोलिए आप, मतलब हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं, आपको सब चीज़ की परमिशन मिल जाती है, लेकिन क्या स्वच्छ भारत के लिए आपको सरकार या फिर फॉरेस्ट विभाग आपको नहीं देगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि अगर आप इतना बड़ा परमिशन आपको मिल जाता है, लेकिन अगर वो शौच के लिए परमिशन, हमको परमिशन मिल गया, हम आप बोल रहे हो तो हम कल परसों उसका अप्लाई कर देंगे। हमको परमिशन मिल गया तो हम करवा देंगे तुरंत ही। आपने कभी ट्राई किया? आपके पास है कुछ रिसीट जो आपने अप्लाई किया है? मतलब कि आपने 3 साल में कितने बार ट्राई किया? मौखिक बात होता है, लिखित में कभी नहीं किया है। तो लिखित में तो आपको बात करना पड़ेगा ना कि यहाँ पे हमारे 15 लोगों की टीम है, अब 15 लोग हमारे पुजारी हैं, सब है, वो बाथरूम आपके खुले जंगल में जा रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या डीसी को लिखिए, आप मुखिया को लिखिए, आप जो यहाँ के प्रधान है उसको लिखिए, फॉरेस्ट विभाग को लिखिए, क्यों नहीं सुनेंगे? देखिए सर, ये लोग जब बात करने जाते हैं तो हर 6 महीने में तो रेंजर साहब, डीसी साहब, डीएफओ साहब, वो लोग चेंज हो जाते हैं। वहाँ तो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट सेंचुरी लग जाता है, तो फिर वहाँ हमको ऊपर में भी आदिवासी लोग इतना रहता ही है, हमसे ऊपर में भी है, मिलिट्री कैंप भी है, तो वहाँ पे भी कहाँ है, वो लोग भी जंगल में ही जाते हैं ना। वो ठीक है, आप वो सरकार की गलती है, लेकिन जो आप सुधार सकते हो, हम सुधार सकते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, परमिशन के लिए जाते, परमिशन नहीं देते फॉरेस्ट वाले, तो सामान ऊपर नहीं चढ़ेगा। हम 3 बार जा चुके हैं। लिखित में तो दीजिए, एक बार उनको लिखित में दीजिए। हाँ, तो आप लिखित में देंगे, आप लिखित में एक बार दीजिए, फिर आप पास रखिएगा 100%। अभी दूसरे मुद्दे पे आते हैं, जो कि अगर आपके क्षेत्र से बाहर होगा तो आप उसमें जवाब देना चाहेंगे, लेकिन आपसे तो जवाब लेंगे हम, कि जो लैंड ऑनर है, जो लैंड ऑनर है उसका क्लेम ये है कि हमको मुआवजा नहीं मिला है। आज वो पूरा दिन हमारे साथ था, हम ऊपर तक गए, नीचे भी बात किए। लैंड ऑनर का कहना ये, हमारे पास वीडियो है, हम आपको दिखा अगर चाहिए तो। लैंड ऑनर का कहना ये है कि हमें सही से मुआवजा मिला ही नहीं। मुआवजा तो उनको जो टाइम पे ज़मीन खरीदा होगा वो टाइम पे ट्रस्टी लोग और वो लोग बैठ के आमने सामने बात हुआ होगा, और वो हिसाब से डीड बना है। और जो सरकारी डीड बना है उसमें तो कोई आगे पीछे होने वाला है नहीं,
उसमें जो उसने भाव नक्की किया होगा वो भाव उसको पूरा मिला है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आप जो पैसा देते हैं वो क्या बैंक में ट्रांसफर करते हैं या कैश देते हैं? देखिए वो टाइम पे कैसे दिया है वो हमको नहीं मालूम, उसके लिए तो आपको ट्रस्टी लोग ही बता सकते हैं। हमारे पास पेपर है उनका, उन्होंने पीएमओ तक गुहार लगाई है, ठीक है। इसमें सरकार की भी गलती है, हम मानते हैं, लेकिन आपका जो उत्तरदायी, आपका जो दायित्व तो बनता है कि क्या अगर उसके ज़मीन का सही मुआवजा उसके हाथ में नहीं गया पैसा, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर ट्रस्टी से कभी बात हो पाएगी और आप इसका क्या सोल्यूशन दे सकते हैं वो हमको बताइए। इसमें तो हम कुछ नहीं बोल सकते, हम तो नौकरी करने वाले आदमी हैं, उसके लिए तो आपको ट्रस्टी जवाब दे सकते हैं। वो उसके लिए हम आपको ट्रस्टी का नंबर दे देंगे, आप उससे बात कर लीजिए। हम सिर्फ उनका बात लेके आए हैं कि देखिए आप भी ह्यूमैनिटी में हैं, आप भी इंसान हैं, वो भी इंसान है। बात ऐसा है कि जैसे आपने जिस तरह से उसकी ज़मीन पे डेवलपमेंट किया, ठीक है, तो उसी तरह से अभी जाके देखिए उसके घर पे उसके बच्चे को नौकरी नहीं है, ये भी एक क्लेम किया कि उसके बच्चे को नौकरी नहीं है, ठीक है, और वो खुद है वो जो पालकी उठा रहा है। तो ये सब चीज़ें आप ट्रस्टी को कब रखेंगे और अब आप हमसे कभी बात करेंगे ये सब चीज़ का सोल्यूशन, या फिर एक बार आप ट्रस्टी से बात कर लीजिए फिर हम फोन करते हैं? आप ही डायरेक्ट ट्रस्टी से बात कीजिए, उसमें हम नहीं बता सकते क्योंकि हम नौकरी कर रहे हैं, हमारे दायरे में नहीं है वो सब हमारे ट्रस्टी लोग के दायरे में है, आप उनसे ही बात कर सकते हैं सीधा, तो उसका जवाब वो लोग ही दे सकते हैं क्योंकि ट्रस्टी एक मालिक नहीं होता है, 11 आदमी होता है जब का जो ट्रस्ट बनता है, तो वो तो एक आदमी के निर्णय से नहीं होता है ना सब। हाँ, हम आप जो बात हमसे हमारे पास आपने रखा हम आगे बोलेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप तो काम करने वाले लोग हैं, हम आपको ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज़ आप अपने खुद के तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए कि जो उसकी ज़मीन पे आपने मंदिर बनाया है उसकी रोजी रोटी वहाँ से चलती होगी, ठीक है, चलती भी रहेगी। लेकिन आज अगर उसकी स्थिति ऐसी है, हम दोनों पक्ष से बात करने की कोशिश इसके लिए कर रहे हैं कि गलत संदेश ना जाए। आपका वीडियो यूट्यूब पर चलेगा तो दोनों वीडियो चलेगा कि वहाँ से लेके यहाँ तक आया, अभी यहाँ बात किया, अभी बात अटक जाएगी कि हम आपके ट्रस्टी से बात करें। आज की डेट में भी जो लड़का आपके साथ में था अशोक भैया, अशोक था ना आपके साथ, हाँ, तो आप उसको पूछिए, उसको कभी भी तकलीफ होता है, पैसे के बारे में तकलीफ होता है कि भाई त्यौहार में कपड़ा लेना है, लत्ता लेना है, तो हम देते हैं, हम खुद जाते मदद करते हैं। आप हमारे सामने पूछिए उसको। नहीं, परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकला, उसका बोलने का मतलब है परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकला। परमानेंट जो टाइम पे जमीन बिका होगा वो टाइम पे मैनेजर भी कोई दूसरा था, ट्रस्टी लोग था, वो क्या चीज हुआ है क्या नहीं हुआ है हमको। एक चीज और, ट्रस्टी भी चेंज होता है, ट्रस्टी भी चेंज होता है, तो आपके पास दस्तावेज रहेगा ना कि जैसे अगर हम भी हैं या कोई भी चीज़ अगर उसको क्लेम करने के लिए ट्रस्ट के नाम से रहेगा ना सब, जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है, डीड बनाया है, पैसा कहाँ दिया है, तो ये मैटर्स क्लोज हो जाएगा। हाँ, क्लोज हो जाएगा। और इसके बारे में पहले भी थाना में भी हम लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं। अच्छा। क्योंकि यही लड़का एक बार आज से 3 साल पहले 125-150 यात्री था और उनको अब ये दारू पी लिया, बंधक बना लिया और थाना में हम लिखित में उसका फरियाद भी किया है। अच्छा, कहाँ पे? यहाँ की बात कर रहे हैं आपकी? वहीं पे, वहीं कलीकुंड में 150 यात्री गए थे और वो हंगामा करने लगे। हाँ, पूरा हंगामा किया था, फिर थाना में लाए, सब उसको दिखाया कि भाई इतना इतना तो आपका बेचा हुआ है और आपको पैसा तो दे दिया है, अब क्या है? तो बोले नहीं ऐसा है वैसा है। मैं बोला ये तो गलत चीज़ हुआ ना, तो आप जब नकली नहीं हुआ तो आपको बेचना ही नहीं था ना। अच्छा, आपने पहले बेच दिया, अब आप बोल रहे हो तो हमको मुआवजा ठीक से नहीं मिला, तो वो टाइम पे आप साइन क्यों किया? ये सही बात बोले आप कि जैसे अभी वो किसको गुमराह कर रहा है या फिर आप गुमराह कर रहे हैं। देखिए, दोनों पक्ष को जानना जरूरी है, आप गुमराह कर रहे हैं या फिर वो गुमराह कर रहा है। हाँ, कि आप तो वही चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास दस्तावेज है, जैसे आप दिखाए, अभी आप जो बात बोल रहे हैं कि आपके पास दस्तावेज है, तो वो हमको भी दिखा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है हम तो दिखा देंगे। हाँ, तो वहाँ ट्रस्ट से हमको मंगवाना पड़ेगा क्योंकि हमारा रजिस्टर ऑफिस अहमदाबाद है। अच्छा, आप लोग जो भी यहाँ पे आप लोग जमीन लिए हैं, आपने पैसा उनको मुआवजा दिया है, वो अगर पेपर अगर आप लोग मंगवा देंगे आने वाला समय में, अभी हम नहीं मांग रहा आपको तुरंत, वो अब मंगा देंगे तो क्या है ना, हम लोग सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए, हाँ, पैसा का मेन मालिक लिया कौन है? वो बोल रहे हैं 27 लाख पे वो वाला एग्रीमेंट हुआ बोल रहे हैं, उनका मुंह से सुने हैं, लेकिन हमारे को 1 लाख मिला है। 1 लाख में से दोनों भाई में बंटवारा के 50,000 रुपये मिला और उससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। नहीं सर, ये उसका ऑन रिकॉर्ड है, वो उसका बोला हुआ है, डीड में तो लिखा हुआ रहेगा ना जो भाव में, वो तो सरकार ने बनाया है डीड, ना मैंने बनाया है ना मेरे ट्रस्टी ने बनाया है, वो तो जो बनाया कोर्ट में बना है डीड, तो आपके सामने आ जाएगा ना कि भाई इसमें कितना भाव में नक्की हुआ है और कितना रुपया दिया है, बाद में वो साइन किया है, रुपया कहाँ गया है पता चल जाएगा। हाँ,
जैसा कि आप सुन रहे थे कि हमने दोनों पक्षों की बात करने की कोशिश की, तो ये भी अपनी जगह पे सही हैं और वो भी अपने जगह पे सही हैं। जब तक ये पेपर दोनों का मैच नहीं होता कि आपने ट्रांजैक्शन कहाँ पे किए, तो हम ट्रस्टी से बात करने की कोशिश करेंगे और ये भी हमें हेल्प करेंगे कि ट्रस्टी से बात करने का, और ये मैटर को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ डीड मंगा देंगे, ठीक है, आप डीड देख लीजिएगा, उसका जेरॉक्स आ जाएगा। हाँ, उसका जेरॉक्स आएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि भाई दूध का दूध, पानी का पानी है। एक चीज़ और था, जब थाना में भी आप अगर पूरा रिपोर्ट आप दिखा सके हैं, तो फिर ये सॉल्यूशन हुआ क्यों नहीं? क्यों ऐसा वो लड़का कर रहा है बार बार हर मीडिया में? वो लोग का आदत है, वो दारू पी जाता है, फिर उसको कोई भान नहीं होता है, कुछ भी अनाप शनाप बचता है। वो जब तक नहीं पिया है तब तक ठीक है, तब तक साफ साफ करेगा, काम होगा तो आएगा हमारे पास। एक चीज़ और है क्या कि उसका जो बाप है, तो वो जो बोला उसका बेटा जो अशोक, तो उसकी जो बहनें हैं, अभी हम लोग भी देख के आए, तो क्या उन लोग के लिए भी कुछ आप लोग कभी किए नहीं कि उसका पढ़ाई लिखाई? देखिए, चेंज आप लोग कर सकते हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, जब जमीन यहाँ का आदमी लोग बेचा, तब जमीन संस्था ने खरीदा है, बराबर। अब वो 15 साल पहले ट्रस्टी लोग ने क्या उनको दिया है, क्या नहीं दिया है, और उनके लिए क्या क्या आगे बोला, जो बोला हुआ होगा, तो उतना तो डेफिनेटली किया ही होगा ट्रस्ट ने, क्योंकि ट्रस्ट किसी को भी ऐसे नहीं छोड़ता है। नहीं, देखिए, आप लोग अच्छी धर्म से हैं, आपका रेपुटेशन भी अच्छा है, ऐसा कुछ गलत नहीं बोल रहे, लेकिन आप एक मैनेजर हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनके जो बच्चे हैं उनको शिक्षा खाली अच्छे से दिला दीजिए, और ताकि वो आगे बढ़ सके। उसकी जो बच्चियां हैं, आप देखिए, जाके एक बार मिलिए, बात कीजिए, कैसा है क्या है, और हो सके तो उसका जितना ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं तो आप हेल्प करने की कोशिश कीजिए। हेल्प तो देखिए, यहाँ पे हर आदमी को हर साल में संस्था में इतने हमारे यात्री आते हैं, इतना सब आता है, हमसे जितना होता है कि भाई आपको काम मिलता है तो उतना काम भी देते हैं, उतना हेल्प उसको करवा देते हैं कि भाई कंबल मिल रहा है तो कंबल बैठ रहा है, तो भाई तुम्हारे अशोक तेरे घर में कितना आदमी है? तो भैया 5 आदमी है, ले 5 कंबल ले जा, तो तू, हम देते हैं सब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप इस पूरा डिटेल में बताने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।